आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 का सवाल है। देखिए इसमें कैसा कैसा सवाल आता है आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा है। v का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है पहले ध्यान से लिख लीजिए इसको। 48, ठीक है, और रेशियो क्लियर, फिर b है और डबल रेशियो है यहाँ पे, फिर b और फिर 75 है। ठीक है, पूछा है b का मान। देखिए ऐसे सवाल को क्या करते हैं, आसानी से लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 48 डिवाइड बाई b और डबल रेशियो हो गया तो बराबर b/75। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, बस और कुछ नहीं था। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि b 0 से बड़ा है, बस b बड़ा है, ये दिख ही रहा है। तो b का b में गुणा होगा, क्रॉस मल्टीपल होता है, इसका इसमें गुणा होगा तो b स्क्वायर बराबर 48 गुणे 75। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर 48 को 75 में गुणा कर दीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 75 को 48 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 8 × 5 = 40, 4 8 × 7 = 56, 56 × 4 = 60, 5 चौको 20, 2 7 चौको 28, 28 2 30, यानी कितना आ गया 3600। इसका आ गया 3600। अब इसका जब स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो b बराबर हो जाएगा 3600। ठीक है, अब b 3600 है तो किसका स्क्वायर रूट है 3600 का, जब वर्गमूल निकालेंगे तो ध्यान से निकालेंगे। ठीक है, ऐसे तो 6 बार में जाएगा, 6 के 36, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कट गया, 2 को 0 है तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 60, यानी कि डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए बार बार पूछा हुआ है, कंप्लीट पूछ रहा है सवाल, हर बार पूछ रहा है, तो आसान सवाल गलत ना हो इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है समझिए। दिया हुआ है ग्राफ वाला सवाल है, कठिन सवाल होता है लेकिन इसमें क्या है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, क्लियर है। देखिए कहा है कि एक लड़का है जिसका राजेश नाम है, ठीक है, ग्रोसरी का दुकान किया है, डिफरेंट डिफरेंट महीना में है, ठीक है, फायदा कमा रहा है। तो कह रहा है कि अलग अलग बताइए, जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से देखिए टोटल इनकम मई जून जुलाई। ठीक है, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, क्लियर। अब देखिए एंड इनकम अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तीनों इनकम का अलग अलग रेशियो, जैसे इसका जोड़ के रेशियो बताइए और इसका जोड़ के बस बता दीजिए, मतलब क्या इसको जोड़ के दोनों को भाग दे दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जोड़ेंगे इसको। ठीक है, आइए जोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिए 35 35 कितना होता है 70, 35 35 70, 70 और 45 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 70 45 70 और 45, 7 4 11 115, 115 हो गया। ठीक है, रेशियो अब कहा है कि 30 45 40 और 45, 70 30 40 30 70 और 45 115, ये भी कितना है 115। अब दोनों का रेशियो पूछा है तो क्या आ जाएगा 1:1। अब देखिए ग्राफ वाला सवाल में कुछ था नहीं था, केवल आपको ध्यान से पढ़ना है और बता देना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। देखिए व्हाट रेशियो मतलब क्या, इसका रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, कहां से, मई जून जुलाई तक, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, मई जून जुलाई, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए हेक्सागोन क्या होता है और इंटीरियर क्या होता है, इसको समझिए। देखिए इंटीरियर मतलब होता है अंतःकोण, अंतःकोण। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपसे पूछा है रेगुलर हेक्सागोन का क्या इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या किया जाता है, 360 डिवाइड बाई n नंबर ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई हेक्सागोन का मतलब 6, ठीक, 6 साइड, तो क्या हो गया 60, क्या हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल 60 हो जाएगा,
60 प्लस इंटीरियर एंगल बराबर 180, यानी कि इंटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस 60, तो कितना हो गया, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 120 डिग्री। देखिए 120 डिग्री आया है, ठीक है। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, केवल क्या था, कैलकुलेशन करके आपको बता देना था, ठीक है। आसान सा सवाल था, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ नंबर रेसिप्रोकल, मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। अब एक नंबर है, अब इसी का व्युत्क्रम यानी कि 1/x, ठीक है। ये नंबर है, नंबर का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम, इसको इंग्लिश में क्या कहता है, रेसिप्रोकल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल का सम कितना है, -2 है, ठीक है। यहाँ पे दिया है -2, यानी एक नंबर है और इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा का सम -2 है, ठीक है। तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा इसमें से, ठीक है, आपको बताना है। कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, x², ठीक है, +1 बराबर -2x, पूरा गुणा हो जाएगा इधर उधर। अब इसको इधर लेते आइए, x² प्लस हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। अब देखिए कहाँ पे है, x² + 2x + 1 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, केवल आपको क्या करना है, ध्यान से लगा देना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको इतना आसानी से करना है कि गलत ना हो, आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सम ऑफ मनी। देखिए अब यहाँ इंग्लिश में थोड़ा समझिएगा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बिकम 3 टाइम्स इटसेल्फ ऑफ 10 ईयर। 10 साल में क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 10 साल में 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स। इन हाउ मेनी ईयर इज सम मनी बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कितने साल में क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, बस खत्म। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, 10 साल में क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। 10 साल में 3 गुना, कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो आप जानते हैं 9 गुना को क्या लिखते हैं, 3 की पावर 2। यहाँ जो आता है उसी का मल्टीपल यहाँ कर देते हैं, वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो 20 ईयर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा तरीका है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे कोशिश यही रहता है कि स्क्वायर में ही दिया रहता है, पट से ना आंसर आ जाता है, उसी का गुणा इसमें कर देते हैं, आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विष्णु अपनी 10वीं कक्षा में क्या करता है, x रन बनाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत 8 रन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यदि नया औसत 28 है तो x का मान क्या होगा बताना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आसानी से लग जाएगा। 28 रन वृद्धि हो रही है, यानी कि 9वीं पारी में इसका रन कितना था, 10 था, 20 था। कैसे समझिए, क्योंकि कह रहा है कि 10वीं पारी में क्या हो रहा है, उसका 28 रन हो जा रहा है, औसत कितना हो जा रहा है, 28, 10वीं में 28 हो जा रहा है, क्लियर। यहां समझिए 10वीं में 28, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, समझिएगा, औसत बराबर क्या होता है, औसत यानी एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर ऑफ संख्या, यानी कि संख्या ठीक, कितनी संख्या है, ठीक है। यानी कि औसत दिया है कितना, 28, ठीक है, और इसका सम निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10, यानी कि उस समय कितना हो गया, 280 रन टोटल हो गया, 280 रन टोटल हो गया। और 9 वाला में कितना हो जा रहा है, 9 दूना के 18, 180 टोटल हो जा रहा है, 9 दूना के 18। अब पूछ रहा है कितना रन वृद्धि हुआ, कितना रन, यहीं पे कितना रन वृद्धि हुआ ये पूछ रहा है, ये औसत है, एवरेज है। तो 9 से 10वां इनिंग में कितना रन का वृद्धि हुआ, 280 माइनस 180 करेंगे तो आ जाएगा 100 रन की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका जो है कि क्वेश्चन, इससे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करिए जरूर, ठीक है दोस्तों। पिछले साल का क्वेश्चन हम लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, लगभग 16 वीडियो बना हुआ है ग्रुप डी का, जाकर उसको देखिए, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।